कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क की एक बड़ी सी आलीशान कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग से। तारीख 24 दिसंबर यानी क्रिसमस दिवस। पूरी दुनिया इस वक्त अपने घरों में रोशनी करके सेंटा क्लॉज का इंतजार कर रही होती है और अपने परिवारों के साथ जश्न मना रही होती है। लेकिन इस चमचमाती गगनचुंबी बिल्डिंग के एक ऑफिस में बैठी है हमारी मुख्य किरदार एंजेला। एंजेला एक बेहद महत्वाकांक्षी, सुंदर और अपने काम के प्रति समर्पित कॉर्पोरेट महिला है। जहाँ ऑफिस के बाकी सभी कर्मचारी शाम होते ही अपनी छुट्टियां मनाने और पार्टियों में जाने के लिए निकल जाते हैं, वहीं एंजेला एक बहुत ही जरूरी और पेंडिंग पड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए अपने ऑफिस में ही रुकी रहती है। वह लगातार कंप्यूटर पर अपनी काम कर रही होती है और धीरे धीरे समय बीतता हुआ रात के लगभग 10 से 11 बज जाता है। पूरी बिल्डिंग में अब पूरी तरह से सन्नाटा फैल चुका था। ऑफिस की सभी बड़ी लाइटें बंद कर दी गई थी और सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स ही चालू थी। कुछ टाइम बाद आखिरकार एंजेला का काम खत्म हो जाता है। वह राहत की सांस लेती है और अपनी सारी फाइलें समेटकर एक दूसरे ऑफिस में रखने चली जाती है और उसके बाद वह कोट पहनकर अपने परिवार के पास क्रिसमस डिनर के लिए जाने की तैयारी करती है। वह लिफ्ट का बटन दबाती है, लिफ्ट नीचे आती है और वह सीधे बिल्डिंग के सबसे निचले हिस्से यानी अंडरग्राउंड कार पार्किंग लॉट में पहुंच जाती है। इस अंडरग्राउंड पार्किंग का नाम था P2 पार्किंग लेवल 2, P2 फ्लोर। पूरी तरह से कंक्रीट की दीवारों से बना एक बेहद मजबूत, डरावना और सुनसान फ्लोर था। चारों तरफ सिर्फ कुछ ही लाइटें जल रही थी। एंजेला के जूतों की आवाजें पूरे पार्किंग लॉट में गूंजती रही थी। वह अपनी कार के पास पहुंचती है और उसमें बैठकर कार को स्टार्ट करती है, लेकिन कार से सिर्फ एक थकी हुई आवाज आती है। वह बार बार कार स्टार्ट करने का कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है, जिससे वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब तक आधी रात हो चुकी थी और बाहर बर्फ भी गिरना शुरू हो गई थी। एंजेला अपने मोबाइल को देखती है तो पता चलता है कि जमीन के इतने नीचे होने के कारण फोन में एक भी नेटवर्क मौजूद नहीं था। वह अपनी खराब कार को छोड़कर पार्किंग लॉट के कोने में बने एक छोटे से कांच के केबिन की तरफ बढ़ती है, क्योंकि इस पूरे पार्किंग लॉट का सिक्योरिटी ऑफिस वही था। एंजेला जैसे ही सिक्योरिटी ऑफिस में पहुंचकर गार्ड आवाज लगती, तभी गार्ड का कुत्ता उसे काटने के लिए भौंकने लगता। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वह कुत्ता सिकड़े से बंधा था। तभी थॉमस नाम का गार्ड वहां पर दौड़ कर आता है और अपने कुत्ते को शांत करवाता है और एंजेला को काफी रिस्पेक्ट देते हुए अपने कुत्ते के लिए माफी मांगता है। थॉमस पहली नजर में ही एक बहुत ही शांत, अच्छे स्वभाव का आदमी लग रहा था। जब एंजेला उसे अपनी कार की खराबी के बारे में बताकर गेट का दरवाजा खोलने को कहती है, तब थॉमस बहुत ही विनम्रता से उसको बताता है, शायद मैडम आपके कार का बैटरी लो हो गया हो, इसलिए अगर आप चाहे तो मैं उसे चार्ज कर दूं, क्योंकि आज क्रिसमस दिवस के दिन टैक्सी से जाना ठीक नहीं होगा। इससे एंजेला थोड़ा हिचकिचती, लेकिन बाद में हाँ कर देती है। थॉमस अपने सामान को लेकर एंजेला की कार के पास जाता है। वह कार का बोनेट खोलता है और बैटरी में तार को लगाकर एंजेला को स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन वही हाल फिर से होता है। वह कई बार अलग तरीकों से स्टार्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है, जिससे एंजेला काफी पैनिक होकर गार्ड को शुक्रिया कहती और उसे गेट को खोलने कहती, जिस पर गार्ड राजी होकर एंजेला के कुछ सामानों को समेटकर गेट के पास जाने लगता है। वह रास्ते में एंजेला से कहता है कि मैडम आज क्रिसमस दिवस है, इसलिए मैं आज कुछ खास बनाया हूँ, अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन एंजेला उसे काफी प्यार से मना कर देती है, क्योंकि आज के दिन वह अपने परिवार के साथ क्रिसमस दिवस मनाना चाहती थी। इसलिए वह गार्ड से लॉबी का दरवाजा खुलवाकर उसे हैप्पी क्रिसमस दिवस कहकर मेन गेट के पास चली जाती है। वहां पहुंचकर एंजेला टैक्सी सर्विस को फोन लगाती है और वे कहते हैं कि क्रिसमस की रात और भारी बर्फबारी के कारण गाड़ी आने में कम से कम 45 मिनट का समय लग सकता है, जिस पर एंजेला मान जाती है और वो अपने बहन के पास कॉल करके बताती है कि उसे आने में कम से कम 1 घंटे लग सकते हैं। इसलिए वह क्रिसमस दिवस को स्टार्ट करे और वो जब पहुंच जाएगी तो सबको मना लेगी। जिसके बाद वह टैक्सी का वेट करते करते सो जाती है और फाइनली 1 घंटे बाद बाहर टैक्सी आकर उसे कॉल करती है। एंजेला जल्दी से अपने सामान को समेटकर मेन कांच के दरवाजे को धक्का देती है, लेकिन बदकिस्मती से वह पूरी तरह से लॉक था। वह मेन दरवाजे गार्ड को तेजी तेजी से बुलाने लगती है, लेकिन आज वो गायब हो गया था। वह जल्दी P1 पार्किंग फ्लोर से होते हुए P2 पार्किंग फ्लोर में जाती है और इमरजेंसी गार्ड हेल्प से मदद मांगने लगती है। और इसी बीच वह टैक्सी वाला काफी टाइम से रुके होने के नाते वहाँ से तुरंत चला जाता है, जिससे एंजेला काफी ज्यादा गुस्सा होकर गार्ड वालों को काफी बुरा भला कहने लगती है। अब वह इस बिल्डिंग में पूरी तरह से कैद हो चुकी थी। तभी अचानक से P2 फ्लोर की सारी लाइटें बंद कर दी जाती है। वह घबराकर चिल्लाने लगती है कि अभी मैं यही हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आती है। वह अपनी मोबाइल की डिस्प्ले लाइट को जलाती है, जो कि काफी कम उजाला कर रहा था। वह कैसे भी करके धीरे धीरे अपने ऑफिस की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक से उसे फ्लोर के दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह डरते हुए पूछती है कि कोई है वहाँ पर, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आती है। वह
डरते हुए अपने आप को संभालते हुए फिर से आगे बढ़ने लगी, लेकिन मोबाइल का लाइट इतनी तेज नहीं थी जिस वजह से वह ठोकर खाकर वहीं गिर पड़ी और उसका फोन भी उसके हाथ से छूट जाती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि फोन का डिस्प्ले लाइट जल रही थी। वह फोन को उठाकर खड़ी होती है, तभी पीछे के घने अंधेरे से अचानक थॉमस आता है और क्लोरोफॉर्म से सना हुआ कपड़ा सीधे एंजेला के मुंह पर दबा देता है। एंजेला छटपटाती है, अपने हाथ पैर मारती है, लेकिन उस नशीली दवा का असर बहुत तेज था जिसके कारण उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है और वह फ्लोर के जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ती है। हमें अब पता चलता है कि एंजेला की कार खराब नहीं हुई थी, बल्कि थॉमस ने उसे किडनैप करने के लिए जानबूझकर उसका कार खराब किया था, क्योंकि उसका पहले से ही प्लान था कि एंजेला को अपने साथ बिल्डिंग में फंसाने का, ताकि अगले 3 दिन छुट्टियां तक वह उसके साथ मजे कर सके। जब एंजेला को होश आता है तो उसने खुद को थॉमस के ऑफिस में पाया, जहां उसे एक कुर्सी पर जंजीरों से बांधा गया था और उसके कपड़े भी बदल दिए गए थे। थॉमस ने उसका पूरा लुक अपने हिसाब से बदल रखा था, उसकी बाल लिपस्टिक, सफेद इवनिंग ड्रेस से लेकर हाई हील्स तक, और खुद वो सेंटा क्लॉज बन के बैठा था। एंजेला मौका पाते ही भागने की कोशिश की, लेकिन जंजीर से बंधे होने के नाते वह वहीं पर गिर जाती और उल्टी का नाटक करने लगती है। थॉमस यह देखकर तुरंत उसके पास आता है और उसे उठाकर वापस कुर्सी पर बैठाकर उसका उल्टियां साफ करने लगता है। सामने एक टेबल सजी हुई थी जिसके ऊपर मोमबत्तियां जल रही थी और गुलाब के फूल रखे थे। एंजेला को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, पर इतना वह समझ गई थी कि ऐसे माहौल में उसे प्यार से बात करनी पड़ेगी। उसने बड़े ही प्यार से बोला कि मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है, इसलिए मुझे जाना दो। लेकिन थॉमस ने भी काफी प्यार से जवाब दिया कि मैंने भी तो तुम्हारे लिए इतनी तैयारियां की हैं, मेरा क्या। उसने सीधे सीधे अपने बातों में बताया कि वो एंजेला से प्यार करता है, भले ही एंजेला ने कितने ही पाप क्यों ना किए हों। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई साइको लवर हो जो बहुत पहले से एंजेला पे नजर रखता आ रहा हो सिक्योरिटी कैमरास के जरिए, जिसे आज एक परफेक्ट मौका मिला था अपने प्यार को पाने के लिए। जब बात प्यार से करके कुछ नहीं बनी, तब एंजेला ने थॉमस को धमकी दी कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ढूंढते हुए आता ही होगा। पर थॉमस को एंजेला की लाइफ के बारे में हर एक चीज अच्छे से पता था। वो बोलता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये बात तो मैंने सबसे पहले पता की थी, और तो और वो उसके फैमिली के बारे में भी सब कुछ जानता था, इनफैक्ट उसकी बहन के बच्चों के नाम भी। अब एंजेला समझ चुकी थी कि खतरा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके फैमिली को भी है, इसलिए वह मन बनाती है कि मौका न मिलने तक वह उसकी हर बात मानेगी, वरना क्या पता थॉमस ने और क्या क्या प्लान किया हो। तभी थॉमस ने एंजेला के घर पर फोन मिला दिया और बोला कि वह उन्हें मना करे कि वह क्रिसमस दिवस में नहीं आ सकती। थॉमस के दोनों हाथ एंजेला की गर्दन पे थे, इसलिए उसने मदद की पुकार लगाने के बजाय खुद अपनी फैमिली से रोते हुए झूठ बोला कि वह बीमार है, इसलिए क्रिसमस पार्टी में नहीं आ सकती। यह बात सुनकर उसके सारे परिवार वाले उसे काफी भला बुरा कहने लगे, पर सिर्फ उसकी माँ थी जो अब भी उसकी चिंता कर रही थी, जिससे एंजेला को और भी रोना आ गया। तभी थॉमस ने फोन काट दिया और इस तरह एंजेला के हाथों उसकी इकलौती उम्मीद का भी गला घुटवा दिया। थॉमस को इस दिन का सबसे बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट मिल गया था, इसलिए वह बदले में एक गिफ्ट एंजेला को भी देता है, जिसमें एक रिकॉर्डर टेप था। उस टेप के अंदर ऑफिस के लिफ्ट की वह वीडियो थी जिसमें एक जिम नाम का वर्कर नशे की हालत में एंजेला के साथ बदतमीजी कर रहा था। दरअसल यह वही वर्कर होता जो शुरुआत में एंजेला के ऑफिस में आया था। वह इसलिए आया क्योंकि वह उस बदतमीजी हरकत से काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, क्योंकि वह भी नहीं जानता था कि वह नशे में क्या कर रहा है, और इसके लिए वह एंजेला से माफी भी मांगा था, जो कि एंजेला उसे काफी प्यार से माफ भी कर दिया था। इसी से आप समझ जाओगे थॉमस पूरा दिन एंजेला की हर एक मोमेंट पर नजर रखता है, और यह जो हरकत जिम ने एंजेला के साथ की थी उसके लिए एंजेला ने भले ही जिम को माफ कर दिया हो, पर थॉमस नहीं कर सकता। रिकॉर्डर दिखाने के बाद वह एंजेला को घुमाने के बहाने कुछ और दिखाने के लिए ले जाने लगा। एंजेला भी बड़े सब्र के साथ बैठी हुई अपनी जंजीर खुलवाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने जंजीर खोली, एंजेला ने तुरंत टेबल पर से नुकीले चम्मच उठाकर उसके पीठ में घुसा देती और फिर भागने की कोशिश करने लगती, लेकिन भाग नहीं पाई। इस बार थॉमस तुरंत उसके दोनों हाथों को पीछे करके हथकड़ी लगा देता ताकि वह रास्ते में ऐसी हरकत ना करे। फिर वह उसे अपनी कार में बैठाकर वह पहुंचा सबसे नीचे भी 4 पार्किंग लेवल 4 में, जहां पर उसने एक व्हील चेयर पर जिम को बांधकर बैठाया हुआ था। ये था थॉमस का असली गिफ्ट। वो एंजेला को मौका देता कि वह जिम के किए गए घिनौना हरकत की उसे सजा दे, लेकिन एंजेला उसे